Class 12th, good evening all of you. Come live quickly. Class 12th, come live quickly all of you. And today अभी वो जो शीट थी हमारी वो ओवर हो गई थी, शीट नंबर 2 ऑन ट्रांसमिशन. तो आज मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग कराने जा रहा हूँ और रिपोर्ट कराने के बाद फिर नेक्स्ट टर्न के लिए प्लान कर लेंगे अभी कि क्या पढ़ाना है. ठीक है, तो जल्दी से बताइए, आपको आवाज़ मेरी आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आप सबको आवाज़ आ रही है? यस, एम आई ऑडिबल? ओके ओके फाइन. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीवन. यस, तो अभी जो शीट नंबर 2 थी उसके 100 सेंटेंस पूरे डिस्कस हुए हैं, बिकॉज अभी मैंने उस शीट को चेक किया था तो उसमें कोई भी क्वेश्चन रह नहीं गए हैं, राइट? और उदित कुमार सिंह, तुमने क्या बोला है? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? जल्दी से बताओ मेरे को. मैं भी आपको रिपोर्ट कराने जा रहा हूँ. मिथ्या, ये उदित कुमार सिंह क्या पूछ रहे हैं भाई? यस उदित. सर आपने कहा था जो 94 से 100 सेंटेंस नहीं उसमें रिकॉर्ड हो पाए थे, वो तो आपने रिकॉर्ड कहा है, था कि मैंने भी इसमें चेक डिस्कस करा कर है, दे आर रिकॉर्डेड. जस्ट अभी मैंने आपको एक क्लास शेड्यूल करने के पहले चेक किया है, राइट? दे आर रिकॉर्डेड, यू चेक इट अगेन. कुछ नेटवर्क इशू आपकी तरफ होगा, दैट्स वाई वो आपको नहीं पता है. नो सर, आप अपने अब इस फ्रेंड से ही पूछा था सर, नहीं है. फ्रेंड से पूछने की जरूरत नहीं, मैंने खुद ही अभी चेक किया है. लास्ट सेंटेंस 100 सेंटेंस है, मैंने ये बोला भी है कि 100 सेंटेंस कंप्लीट हो गया है. अब आपको रिवाइज करना है, सभी सेंटेंसेस के नोट्स बनाने हैं ना. आई हैव सेड ऑल दिस. तो आप अगर फिर भी नहीं मिलते हैं, वैसे मैंने चेक किया, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट? लास्ट क्लास चेक करना, मिल जाएगा. ठीक है, नहीं मिलते तो मैं फिर आपको बता दूंगा, डोंट वरी. मेध्या, मेध्या, मेध्या डू हैंड रेज. मेध्या डू हैंड रेज. ओके, ये बताओ, हैव यू चेक्ड द शीट नंबर 2? उसमें हमने 100 सेंटेंस तक पूरे करा दिए कि नहीं? Yes, sir. आई थिंक इट वाज योर वॉइस द No, लास्ट sir. क्लास. It wasn't mine, but I checked. It was. इट वाज डन, राइट? ओके फाइन. Yes, sir. मैंने भी चेक किया कि सभी क्वेश्चंस हैं उसमें, बट उदित कुमार चेक करिएगा, आपको मिल जाएंगे सेंटेंस. फाइन. अभी ये बताओ विद्या, मैंने रिपोर्ट राइटिंग में कौन कौन सी रिपोर्ट्स करा दी हैं? So क्या on 10th, टूरिस्ट you ब्रोशर did कराया मैंने? testimonial writing. टूरिस्ट ब्रोशर हुआ अभी? No, sir. टूरिज्म पर बेस्ड रिपोर्ट कोई हुई है? नहीं हुई है. ओके ओके देन, सो आई स्टार्ट रिपोर्ट राइटिंग ऑन टूरिस्ट ब्रोशर. जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए सब लोग एंड स्टार्ट राइटिंग No, sir. टूरिस्ट ब्रोशर. ओके, we'll do tourist brochure all of you. And is my voice clear to all of you? Is my voice clear to all of you? आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सभी को? अभी तो ब्लर नहीं हो रही है ना? ओके फाइन. ओके ओके फाइन. मेध्या, now it is clear? My voice is clear, Medhya? Write on all of you the question of report writing which I'm going to give you. जो मैं question आपको report का दे रहा हूँ, जल्दी से लिखिए. Right. You have recently visited a tourist destination. लिखना start कर दीजिए. Right, all of you. You have recently visited a tourist destination. You have recently visited a tourist destination. Write a description of it. Write a description of it. For a travel magazine, write a description of it for a travel magazine. For a travel magazine in about 300 words. In about 300 words, using the points given. Using the points given. You have recently visited a tourist destination. You have recently visited a tourist destination. Write a description of it for a travel magazine. Write a description of it for a travel magazine
in about 300 words. In about 300 words, using the points given. Using the points given. सबने टॉपिक लिख लिया? जल्दी से बताइए. हैव यू ऑल रिटन द टॉपिक? आप सबने टॉपिक लिख लिया? पॉइंट्स लिखे आप लोग? अब मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ, लिखिए. नेम ऑफ द प्लेस. नेम ऑफ द प्लेस. Location. Second point is location. First is name of the place. Second is location. Third point, means of traveling to the destination. Means of traveling to the destination. Fourth point, climate, best season to visit. Climate, comma, best season to visit. Best season to visit. Next, picturesque landscape. Picturesque landscape. Picturesque landscape. Next point is lodging and fooding. Lodging and fooding. I repeat the points. मैं points repeat कर देता हूँ. Name of the place. सबसे पहला point name of the place. Second is location. Location. Third is means of traveling to the destination. Means of traveling to the destination. Fourth point, climate, best season to visit. Climate, best season to visit. Next is picturesque landscape. Picturesque landscape, spelling में बोल देता हूँ PICTURESQUE. Picturesque landscape. Next point is lodging and food. Lodging and food. Next point is recreational facilities. Recreational facilities is the next point. Recreational facilities. Next point is places of interest in the area. Places of interest in the area. Places of interest in the area. Next is local language. Local language and dress. Local language and dress. Next is handicrafts. Next is handicrafts or products. Handicrafts or products. Handicrafts or products. And the last is overall experience. Last point is overall experience. Overall experience. सबने ये पॉइंट्स लिख लिए? जल्दी से बताइए. हैव यू ऑल रिटन दीज पॉइंट्स? आप सबने ये पॉइंट्स लिख लिए? ओके, फाइन. अभी मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ. आई विल गिव यू द डिटेल ऑफ इट. एंड प्रतीक कुमार, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए क्या है. प्रतीक कुमार ऑफ यूपी किराना, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हैंड रेस करिए, फिर बताइए अपनी प्रॉब्लम. प्रतीक, इफ यू आर एबल टू हियर मी. अभी तुमने बोला कोई प्रॉब्लम है तुमको. चलिए, प्रतीक तिवारी. यस प्रतीक. Compare the movements of What speed of one thing I want to tell you. Yes, sir. Whenever a topic is started, अगर मैं कुछ पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ तो उस बीच में ये चीजें मत लाया करो. ठीक सर. वाइंड अप होने वाला हुआ कर तब मेरे से पूछ लिया करिए. क्योंकि अभी जो भी रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, मैं रिपोर्ट राइटिंग पढ़ा रहा हूँ और बीच में आ गए थ्रू विमेन कैरेक्टर को. मैं इसको बता दूंगा जब लिटरेचर क्लास हुआ करे तो पूछ लिया करो. खैर मैं बीच में बता देता हूँ, कोई बात नहीं, तुमने पूछ लिया तो.
ठीक सर। देखो, जब दो कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो बोर्ड से ये क्वेश्चन आता है, आपको शायद ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिया हुआ है, प्रोजेक्ट के लिए दिया गया ये है। हाँ सर। हाँ, मुझे पता था प्रोजेक्ट के लिए होगा। तो कुछ नहीं करना है अभी। जो कौन कौन सी कैरेक्टर को कंपेयर करना है बताओ जल्दी से। सिंगिंग सर लेसन को और स्टोरी ऑफ एन स्टोरी आर। ऑफ एन आर। हाँ सर। अभी जब स्टोरी ऑफ एन आर आप लिखने जा रहे हो तो उसकी पूरी एक डिटेल दे दीजिए, उसमें जो भी लेडी कैरेक्टर है, राइट, यस सर। उसको पूरा का पूरा डिटेल में लिख डालो। उसके बाद सिंगिंग लेसन वाले को लिख डालो। फिर एक कंक्लूजन का पैराग्राफ अलग से बना लो, समझ गया। यस और सर। उसमें दोनों के क्या डिफरेंस आपको समझ में आते हैं वो बता दीजिए। अंडरस्टैंडिंग। यस एक सर। ऐसी होती है जो बहुत खुशी के मारे मर जाती है, शी डाइज ड्यू टू ओवर जॉय, and that's not clear she is overjoyed getting the husband's death report or she is overjoyed when she finds her husband alive। तो ये आप इसको क्लियर करेंगे। दूसरे का कैरेक्टर ऐसा है कि जब उसको पता चलता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है, शी बिकम्स क्वाइट हैप्पी, बट इन द एंड जब पता चलता है कि नहीं, उसके फियांसे ने फिर से उसे लेटर के थ्रू बताया है, टेलीग्राम के थ्रू, कि नहीं उसने गलती से वो एक टेलीग्राम भेज दिया था, नाउ इट्स ऑल ओके, तो शी बिकम्स क्वाइट हैप्पी। तो दोनों में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो आपको कंक्लूड कर देने, आपका टॉपिक ओवर हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर। ओके बेटा। सो राइट द डिस्क्रिप्शन ऑल ऑफ यू। आप सबने पॉइंट्स, आई होप आप सबने पॉइंट्स लिख लिए होंगे। सो वी स्टार्ट। चलिए लिखिए। रिपोर्ट राइटिंग में फिर से एक बार बता देता हूँ, ये फॉर 20 मार्क्स का टॉपिक है जिसमें 16 मार्क्स आपको मिलेंगे पॉइंट्स के। भाई मैंने पॉइंट्स आपको बोले थे। यू विल गेट 16 मार्क्स फॉर द पॉइंट्स। अगर आपने पूरी डिटेल्स लिखी हुई है तो 16 मार्क्स आपको पॉइंट्स के मिलेंगे। एंड द 4 मार्क्स आपको जो मिलेंगे वो होंगे आपकी कॉम्पोजिशन की ग्रेड के ऊपर। तो आपको मैं बहुत ही जल्दी कॉम्पोजिशन भी बताऊंगा, कैसे लिखने होते हैं, क्या तरीका होता है। कुछ कॉम्पोजिशन में जैसे आज आपको रिपोर्ट पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही कुछ कॉम्पोजिशन में आपको हर एक कैटेगरी का एक एक कॉम्पोजिशन में आपको डिक्टेट कर दूंगा, सो दैट आप सभी कॉम्पोजिशन के नोट्स बनाते चले, उनको पढ़ते चले, और वो कैसे लिखे जाते हैं वो भी मैं बता दूँ आपको। बिकॉज आपके मार्क्स जो लैंग्वेज कॉपी के होंगे, लैंग्वेज के मार्क्स होंगे, वो कॉम्पोजिशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। अगर आपका कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा होगा, ए ग्रेड का कॉम्पोजिशन है, तो फिर आपको लैंग्वेज में फुल मार्क्स मिलते जाएंगे। और अगर आपका कॉम्पोजिशन वीक हो गया तो फिर आपके कई मार्क्स कम होते चले जाएंगे, राइट। चलिए, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टूरिस्ट ब्रोशर। ये जो रिपोर्ट है इसे बोलते हैं टूरिस्ट ब्रोशर। और इसमें कोई भी आप एक टूरिज्म का प्लेस जहाँ पर आपने विजिट किया है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो मैंने पॉइंट्स अभी बोले हैं उन्हीं पॉइंट्स को लेकर उस पर आप एक अपनी सी रिपोर्ट बना सकते हैं 300 वर्ड्स में। सो शुड आई स्टार्ट? मैं बोलना स्टार्ट करूं? जल्दी बताइए, डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट करें हम। चलिए लिखिए आप लोग। राइट। देर आर टू मेनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। लिखना स्टार्ट करिए आप लोग। देर आर टू मेनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन इंडिया, but the but the best amongst all is the city of Agra. There are too many tourist destinations in India. There are too many tourist destinations in India, but the best amongst all is the city of Agra. But the best amongst all is the city of Agra. बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा है वो है सिटी ऑफ आगरा, आगरा शहर। There are too many tourist destination. There are too many tourist destination in India, but the best amongst all, but the best amongst all is the city of Agra. Is the city of Agra. Full stop. Agra lies, after full stop likhiye, Agra lies, Lies, Agra lies in the state of Uttar Pradesh. Agra lies in the state of Uttar Pradesh, in the state of Uttar Pradesh, and is one among the cities, and is one among the cities of the Golden Triangle, among the cities of Golden Triangle,
गोल्डन का जी कैपिटल लिखेगा, ट्राइंगल का टी कैपिटल लिखेगा। Agra lies in the state of Uttar Pradesh and is one among the cities of the Golden Triangle. गोल्डन ट्रायंगल के बाद एक हाइफन लगाइए, हाइफन एक छोटा डैश होता है, हाइफन लगाइए और लिखिए द टू अदर द टू अदर द टू अदर being Delhi and Jaipur. The two other being Delhi and Jaipur. The two other being Delhi and Jaipur. Full stop. This tourist destination, this tourist destination is crowded. This tourist destination is crowded throughout the year. Is crowded throughout the year and and is visited by and is visited by maximum number of and is visited by maximum number of foreign tourists, maximum number of foreign tourists because of maximum number of foreign tourists because of its famous tourist attraction, because of its famous tourist attraction because of its famous tourist attraction, that is the Taj Mahal. That is the Taj Mahal, which is one of the seven wonders of the world. Which is one of the seven wonders of the world. Which is one of the seven wonders of the world. Wonders of the world. तो बताया गया है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो क्राउडेड रहती है, पूरे पूरे साल इस जगह पर क्राउड बना रहता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो ताजमहल है एंड जो कि वर्ल्ड का एक सेवन वंडर्स में आता है, सेवन वंडर्स कहलाता है वर्ल्ड में। तो यहाँ तक सबने लिख लिया कि नहीं, जल्दी बताइए। हैव यू ऑल रिटन दिस और नॉट? सबने लिख लिया यहाँ तक, जल्दी बोलिए। ओके किसी ने अगर कुछ मिस कर दिया है तो उसके बाद आप लोग रिकॉर्डेड क्लास में वॉच कर लीजिएगा, आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास को वॉच करके नोट्स बना लीजिएगा अगर कुछ मिस किया है आपने। फाइन, वैसे मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ लेकिन इससे ज़्यादा स्लो बोलूँगा तो कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे टॉपिक। अब देखिए ये जो मैंने अभी आपको लिखवाया है इसमें कितने पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं, बिकॉज उन पॉइंट्स के कीवर्ड्स पर मार्क्स आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था नेम ऑफ द प्लेस। आई होप आपको नेम ऑफ द प्लेस इसमें मिल गया होगा। सेकेंड आया लोकेशन, लोकेशन भी इसमें आ गया इस पॉइंट में, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है आगरा शहर। फिर मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डेस्टिनेशन, तो मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन ये अभी हम लोगों ने इसमें ऐड नहीं किया है तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। राइट फ्रॉम द न्यू लाइन ऑल ऑफ यू। न्यू लाइन से लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, जो मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ छूटता है तो आप रिकॉर्डेड क्लास से वॉच कर लीजिएगा। राइट फ्रॉम द न्यू लाइन ऑल ऑफ यू, जल्दी से लिखिए। Agra is well connected by road and rail transport. Agra is well connected by road and rail transport. Road and rail transport. Full stop. Yamuna Expressway. Yamuna Expressway has shortened the time of travel to Agra. Yamuna Expressway has shortened the time of travel to Agra. Shortened the time of travel to Agra. Agra is well connected by road and rail transport. Full stop. Yamuna Expressway has shortened the time of travel to Agra. Shortened the time of travel to Agra. And both taxis and deluxe buses are available
both taxis and deluxe buses are available, full stop. Recently, a domestic airport has started in Agra. Recently, a domestic airport has started in Agra. A domestic airport has started in Agra. Has started in Agra, and the government is also planning to open. And government is also planning to open. Government is also planning to open an international airport there. And government is also planning to open. Government is also planning to open an international airport there. An international airport there. और गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी वहाँ पर ओपन करेंगे। आप सबने यहाँ तक लिख लिया? जल्दी बताइए। मैंने बताया आपको इस पॉइंट में कि आगरा वेल कनेक्टेड है रेल और रेल ट्रांसपोर्ट एंड रोड से। यमुना एक्सप्रेसवे से टाइम की बचत होती है। डीलक्स और टैक्सीज, डीलक्स बसेस एंड टैक्सीज अवेलेबल हैं। साथ ही साथ रिसेंटली एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट वहाँ पर ओपन हुआ है और बहुत ही जल्दी वहाँ पर गवर्नमेंट ने प्लान किया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का। अभी हम लोगों ने इसमें पॉइंट्स कहाँ तक कवर किए हैं? हम लोगों ने इसमें पॉइंट कवर किया है मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग टू द डेस्टिनेशन। सबसे पहले नेम ऑफ प्लेस आया, दूसरा लोकेशन, तीसरा आया मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग टू द लोकेशन, ट्रैवलिंग टू द डेस्टिनेशन, सॉरी। तो आई होप आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे हमें रिपोर्ट बोर्ड में लिखनी है। आपको क्लियर हो रहा है? जल्दी बताइए। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग कैसे बोर्ड में हमें रिपोर्ट लिखनी होती है? पॉइंट सब आने चाहिए। इसके अलावा कुछ भी लिखेंगे तो उसके मार्क्स आपको बोर्ड में नहीं मिलेंगे, राइट? ओके, राइट ऑन ऑल ऑफ यू। आगे लिखिए न्यू लाइन से, सभी लोग न्यू लाइन से लिखें आप लोग आगे। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट का डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं, तो लिखिए द सिटीज क्लाइमेट इज वार्म। द सिटीज क्लाइमेट इज वार्म। द सिटीज क्लाइमेट इज वार्म, फुल स्टॉप। द सिटीज क्लाइमेट इज वार्म, full stop. The best time to visit the city is the best time to visit the city is the best time to visit the city is during the beginning of the autumn season, during the beginning of the autumn season and spring season, during the beginning of the autumn season and the spring season, when the air is light and pleasant, when the air is light and pleasant. I repeat, the city's climate is warm. The best time to visit the city is during the beginning of the autumn season, during the beginning of the autumn season and the spring season, when the air is light and pleasant. When the air is light and pleasant, full stop, full stop. During autumn, during autumn, there is a great rush of foreign tourists. During autumn, there is a great rush of foreign tourists, great rush of foreign tourists, as well as tourists from all over India, as well as tourists from all over India, tourists from all over India, full stop, tourists from all over India, full stop. It is overcrowded on the full moon. It is overcrowded on the full moon. It is overcrowded on the full moon as the beauty of the Taj. It is overcrowded on the full moon as the beauty of the Taj, as the beauty of the Taj on the full moon day, as the beauty of the Taj on full moon day, on full moon day is unbelievable. Beauty of the Taj on full moon day
is unbelievable. Is unbelievable. Full stop. यहाँ तक सबने लिख लिया है? जल्दी से बताइए. Have you all written till here? आप सबने यहाँ तक लिख लिया है? बताइए. Okay, let's see the next. The city now has good accommodation and food facilities. The city has now good accommodation and food facilities. एक मिनट में आ रहा हूँ. So, right, the city now has good accommodation and food facilities. Good accommodation and food facilities. Full stop. There are a number of good hotels. There are a number of good hotels of all categories. There are a number of good hotels of all categories. Of all categories. Starting from all categories, starting from 5-star hotels, starting from 5-star hotels like Hotel Taj, starting from 5-star hotel like Hotel Taj, Hotel Taj, comma Hotel Aman Vilas, Hotel Aman Vilas, Hotel Aman Vilas, to some 3-star hotels, to some 3-star hotels. I repeat this line. The city now has good accommodation and food facilities. The city now has good accommodation and food facilities. Food facilities. Full stop. There are a number of good hotels of all categories. There are a number of good hotels of all categories, starting from 5-star hotels like Hotel Taj, Hotel Aman Vilas, to some 3-star hotels, to some 3-star hotels. Full stop. Agra is famous for its street food and the chaat. Agra is famous for its street food and chaat. Street food and chaat. Full stop. All types of food can be found here. All types of food can be found here. All types of food can be found here. Right from local to North Indian. Right from local to North Indian. Local to North Indian, comma continental. Local to North Indian, comma continental and South Indian. Continental and South Indian and South Indian. आप सबने यहाँ तक लिख लिया? जल्दी बताइए. Have you all written till here? आप सबने यहाँ तक लिख लिया है? ये पॉइंट्स आप सबने लिख लिए यहाँ तक? अभी हम लोगों ने कवर किया है इसमें नेम ऑफ प्लेस, लोकेशन, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, क्लाइमेट, बेस्ट सीजन एंड पिक्चर्स क्यू लैंडस्केप, लॉजिंग एंड फूड. अभी हम लोगों को पढ़ना है रिक्रिएशनल फैसिलिटीज और आगे के पॉइंट्स. तो लिखना है, स्टार्ट करिए आप लोग. राइट, न्यू लाइन से लिखिएगा आप लोग. न्यू लाइन से लिखेंगे. द सिटी हैज वेरियस क्लब्स एंड रिजॉर्ट्स. The city has various clubs and resorts for recreational facilities. The city has various clubs and resorts for recreational facilities. The city has various clubs and resorts, various clubs and resorts for recreational facilities, for recreational facilities.
The city has various clubs and resorts for recreational facilities. Full stop. Right from the new line. Right from the new line, all of you. Agra is the city of Mughal period. Agra is the city of Mughal period. Agra is the city of the Mughal period and was the capital under their rule and was the capital under their rule under their rule. Full stop. The places of historical importance, the places of historical importance, the places of historical importance constructed, the places of historical importance constructed on the pattern constructed on the pattern of Indo-Persian constructed on the pattern of Indo-Persian architecture, Indo-Persian architecture, the places of historical importance constructed on the pattern of Indo-Persian Indo-Persian architecture are the Taj Mahal, comma the Red Fort, are the Taj Mahal, comma the Red Fort, comma Sikandra, comma Jama Mosque, I repeat, the places of historical importance constructed on the pattern of Indo-Persian architecture are the Taj Mahal, comma the Red Fort, Sikandra, Jama Mosque, and Fatehpur Sikri. Jama Mosque and Fatehpur Sikri. Full stop. Right from the new line, all of you. Right from the new line. The marketplace of Agra, especially Sadar Bazaar, the marketplace of Agra, especially Sadar Bazaar and Kinari Bazaar, the marketplace of Agra, especially Sadar Bazaar and Kinari Bazaar provide a pleasant shopping experience, pleasant shopping experience during the evening time. The marketplace of Agra, especially Sadar Bazaar and Kinari Bazaar provide a pleasant shopping experience during the evening time. Full stop. अब सबने यहाँ तक लिख लिया, जल्दी से बताइए. Then we'll go for the next point. आपने यहाँ तक लिख लिया, जल्दी बताइए. हम लोगों ने अभी कवर किया है recreational facilities, places of interest in Agra, right? Local languages, dress, handicrafts, overall experience. ये अभी हम लोग को करना है, तो लिखिए जल्दी से. New line से आप लोग लिखिए. Right from the new line. The local language spoken here is Hindi. The local language spoken here is Hindi. The local language spoken here is Hindi, but English has also become quite popular. The local language spoken here is Hindi. The local language spoken here is Hindi, but English has also become quite popular. Due to the visit of many foreigners. Due to the visit of many foreigners. Due to the visit of many foreigners.
due to the visit of many foreigners, full stop. The local language spoken here is Hindi, but English has also become quite popular due to visit of many foreigners. The ladies wear saris or salwar suits. The ladies wear saris or salwar suits, and men are seen. The ladies wear saris and salwar suits, but men are seen wearing kurta pajama. But men are seen wearing kurta pajama. Men are seen wearing kurta pajama. Full stop. Agra is famous for, after full stop आगे लिखे आप लोग. Agra is famous for its variety of pethas. Agra is famous for its variety of pethas and snacks. Agra is famous for its variety of pethas and snacks, leather shoes and marble handicrafts, leather shoes and marble handicrafts, leather shoes and marble handicrafts, full stop, right from the new line, all of you. New line से लिखिएगा. Thus visiting Agra city is a unique experience. Thus visiting Agra city is a unique experience, and each person must visit this city, each person must visit this city at least once in his lifetime. Thus visiting Agra city is a unique experience, and each person must visit this city at least once in his lifetime. तो अभी हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट किया है 300 वर्ड्स में. पहला पॉइंट था नेम ऑफ द प्लेस जो इस कंटेंट में है, दूसरा लोकेशन जो इस कंटेंट में आया, तीसरा मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग टू द डेस्टिनेशन ये भी कंटेंट में आया है, क्लाइमेट बेस्ड सीजन हम लोगों ने उसको भी पूरा किया है, पिक्चर्स लैंडस्केप ये भी आया है, लॉजिंग एंड फूडिंग, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ ये भी इसमें आया है, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन द एरिया ये भी इसमें आया है. नेक्स्ट है लोकल लैंग्वेज एंड ड्रेस भी आया है, हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स ये भी आया है, एंड लास्ट इज ओवरऑल एक्सपीरियंस ये भी हमने इसमें कवर किया है. तो हैव यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर? सबने समझ लिया? ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए जल्दी से. सबको ये टॉपिक समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? टूरिस्ट ब्रोशर कैसे लिखते हैं बोर्ड में, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अर्पित यादव, हर्षित अवस्थी, कुशाक सक्सेना, अलीसा रईस, चिराग, अंकिता शुक्ला, प्रथम गुप्ता, साहिल अनन्या, शौर्य शुक्ला, बरखा, हार्दिक गुप्ता, प्रतीक, अमन यादव, नमन दुबे, जय चंदानी, उदित, प्रतिभा लालवानी, मेधा गुप्ता, अनुभव, शिवम शर्मा, वैशाली, कव्यम मिश्रा. यस, आप सबको समझ में आ गया? ओके, तो आप इसकी प्रिपरेशन करते चलिए. जहाँ पर कोई डाउट होते हैं तो मेरे से पूछेगा. न्यू रिपोर्ट फिर हम आपको आगे कराएंगे. एंड अभी नेक्स्ट टर्न पे आप क्या पढ़ना चाहते हैं? नेक्स्ट टर्न पे हम लोग, मैं आपको एक शीट अभी दूंगा टेंसेस की, बहुत अच्छी शीट है वो, 15 एक्सरसाइजेस हैं उसमें बड़ी डिटेल में, तो वो भी मैं आपको अभी प्रोवाइड करूंगा. एंड इसके बाद आप ये बताइए, लिटरेचर मैं पढ़ाऊंगा आपको. लिटरेचर में एक्ट 5 मेरे को स्टार्ट करना है, बट अभी मैं रुक कर स्टार्ट करूंगा एक्ट 5. उसके पहले शॉर्ट स्टोरीज और पोम में बताइए कौन सी चीज़ मेरे को पढ़ानी है. सिंगिंग लेसन मैंने पढ़ाया अभी तक कि नहीं? हैव आई टॉट यू सिंगिंग लेसन? अभी तक पढ़ाया नहीं? पढ़ाया है तो सिंगिंग लेसन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. जिन लोगों ने फ़ी डिपॉजिट नहीं करी है, फ़ी डिपॉजिट कर दीजिए आप लोग. जिन लोगों ने फ़ी डिपॉजिट नहीं करी है आकर डिपॉजिट कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. गुड नाइट.